बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना था, लेकिन पीडीएम तकसीम हो गई उससे पहले। इसमें पीपल्स पार्टी का काफ़ी हद तक असूली मौक़िफ़ था कि मौलाना फजलुर रहमान के पास है कुछ नहीं, मुस्लिम लीग सब कुछ खो चुकी है, उसके फैमिली के आधे लोग इश्तिहारी हैं, तो हम इस्तीफ़ा क्यों दें, सिंध हुकूमत क्यों दें। उस पर उनको ऑफ़र की गई सिंध हुकूमत छोड़ दे, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। खैर, इस्तीफ़ा उन्होंने ना दिया तो इत्तेहाद शीशे की तरह किरची किरची हो गया। आज इस जान के मनाने के लिए साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया तो उन्होंने उनका फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया, और इस मौके पर उन्हें इसहाक़ डार ने कहा, नवाज़ शरीफ सख्त खफा हैं, आपने हमें चीट किया है। जिस पर आसफ़ अली ज़रदारी ने कहा, चीट हमने नहीं किया, आप हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। आपने जमहूरियत की बजाय ये जंग ख़ानदानी इंतकाम पर ले गए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से ख़िताब करना था, वो भी फ़िलहाल उन्होंने कैंसल मनसूख कर दिया, कौम से ख़िताब नहीं करना। कहा जा रहा है कि उन पर ताकतवर हलकों का सख्त दबाव है कि आपकी बेहतर कारकर्दगी ना होने की वजह से हम पर अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है। जो तनकीद हुकूमतों पर होती थी अब अदारों पर हो रही है। आप कोई बेहतर फ़ैसला नहीं कर पा रहे, ना आपसे महंगाई कंट्रोल को हो रही है और ना आपसे लॉ एंड आर्डर की सूरत, बैड गवर्नर्स की इंतहा और करप्शन की शिकायत पहले से भी ज़्यादा है। इस मौके पर कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन इलेक्शन से पहले एक स्टेज आई कि असम्बली तोड़ने का भी धमकी दे दी, लेकिन उन्हीं के लीडर के तमाम लोगों ने कहा, खुदारा ऐसे मौके पे असम्बली तोड़ने की गलती ना कीजिएगा, हम लोगों के पास जाने की पोजीशन में नहीं रहे। 2.5 साल हमारी कारकर्दगी मायूस कुन अफसोसनाक है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने क्योंकि ख़ुद मादी में कोई करप्शन नहीं की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी टीम ने उन्हें इतना गुमराह रखा है हक़ाइक़ से, तो वज़ीर-ए-आज़म ना तो फौरी तौर पर जो वज़ीरतें उन्होंने तब्दील करनी थी उनका फ़ैसला कर सके, क्योंकि वज़रा की तकसीम और हर वज़ीर पुरकशिश ओहदा लेने के लिए आपस में इख्तलाफात है, और जिससे वज़ीर-ए-आज़म सख्त दबाव में है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पर एक ऐसा दबाव भी है जो हमें और आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वो इमरान खान साहब को बड़े से बड़ा फ़ैसला करने में रोक रहा है। ताहम इमरान खान इस चीज़ में वाज़ेह तौर पर मुतमिन है कि वो किसी भी कीमत पर करप्ट आदमी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन मजबूरन उन्हें नहीं पता कि उनके इर्द गिर्द एक करप्टों का टोला है जो उनको सख्त नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ शायद हालात आ जाए। दूसरी तरफ नून लीग आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है, उनके दावे बुलंद उन्हीं को खा गए। शाहिद हक़ान अब्बासी कराची में ज़िमनी इलेक्शन पे की कंपेन चला रहे थे अपने कैंडिडेट की, और खूब गरज बरस रहे थे हुकूमत पर। इस दौरान एक मुंह से उनसे अचानक बात निकल गई कि पीपल्स पार्टी और हमारे इख्तलाफत ज़्यादा इसलिए बढ़े हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमें धोखा दिया कि उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दिए और हमें कहते रहे कि इस्तीफ़े देंगे। तो लोगों ने उस पर सवाल किए, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, और उस पर इनको सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, और उनके चेहरे के रंग उड़ गया कि मेरा कोलो फेल का तजाद तो यहीं पकड़ा गया। एक तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारे कहने पर इस्तीफ़े नहीं दिए, दूसरे चंद दिनों के लिए जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसकी इलेक्शन मुहिम पे चला के हुकूमत को भी बुरा भला कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी बुरा भला कह रहे हैं। तो इस मौके पर उनकी क़यादत ने भी उनसे सख्त सीखपा हुए कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आप क्यों इतनी गलतियाँ कर रहे हैं कि लोग आज कल आपकी वजह से नून लीग हुकूमत के साथ लड़ाई है, अब पीपल्स पार्टी को भी ख़िलाफ़ करें और आवाम को भी। नाज़रीन, तीसरी अहम तरीन ख़बर, कहा जा रहा है अब हुकूमत और सियासतदान, वज़ीर-ए-आज़म ने आपसे कहा था ना कौम से टेलीफोनिक ख़िताब करना था, वो उसमें यकीनन हर एक को फ़ोन करने की इजाज़त नहीं होती, रश बड़ा होता है। लगता है अब सियासतदान सियासत गली मोहल्ले चौराहों पर जलसे जुलूसों रैलियों की बजाय सियासत फ्राम होम की पॉलिसी पे अमल पैरा हो गया। इस सिलसिले में सोशल मीडिया के लिए बहुत बड़ी तमाम सियासी जमातों ने रकम रखी है और अपने बांटेंगे कि लोगों का ब्रेन वाश करें।
और इस सिलसिले पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेइंतहा और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी रकम हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपने अपने जिन जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे, इनकी तहरीर को, इनकी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, वो पैसा उनमें तकसीम किया जाएगा। अल्लाह हम सब को रिज़्क़ हलाल दे और हराम से पहले मौत दे। लेकिन बहरहाल ये हर एक का अपना ज़मीर है, इसमें हर आदमी ही शामिल हो सकता है। नाज़रीन, आज एक तो PDM तकरीबन अपनी मौत आप मर चुका है, अमलन पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है, लेकिन आसफ़ अली जरदारी तुर्क के बादशाह हैं। उन्होंने जान के नवाज शरीफ को टेस्ट करने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं सुना और इसाक डार ने उनसे बात की कि आपके साथ इतने वादे चल रहे थे, हमारे कस्में हुई थी, मिसाक जमहूरियत हुआ था। तो उस पर आसफ़ अली जरदारी ने कहा मिसाक जमहूरियत से तो आप भागे हैं, मैं तो नहीं भागा। 2008 में आके आपने काफ लीग को बुला के हुकूमत बनाई। बहरहाल तल्ख़ जुमलों के बाद ये टेलीफोन भी नवाज और इमरान में, नवाज शरीफ और जरदारी में राब्ते का बायस ना बन सका। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को एक बात वाज़ेह कर दी है, अगर आपने मुझे इस्तेमाल करना है तो PTI मुस्लिम लीग के तमाम इस्तीफ़े मुझे चाहिए, मैं जाके स्पीकर को दूंगा और उसके बाद लॉन्ग मार्च की बात करूंगा। अदरवाइज़ वीडियो पे बयानात देने हैं तो आपने वर्क फ्राम होम या वर्क फ्राम सियासत करनी है तो वो आप करते रहें, फिर मैं अपने लोगों को, मदरसे के तलब इल्मों को नहीं लाऊंगा। बहरहाल ये सर्द जंग चल रही है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज में भी इख्तलाफ रंग बहुत ज़्यादा आगे चल गया है। शाहिद अरकान अब्बासी एक तरफ ताकतवर हलकों के साथ राब्ते में, ये पक्की बात है, कन्फर्म है, जिसको मैंने दराए से चेक किया। उन्होंने पता है कि मरीम नवाज इक़्तिदार में नहीं आ सकती, लेकिन दूसरी तरफ वो एक और काम गलत करते जा रहे हैं। बज़ाहिर वो मरीम नवाज के सामने जी मैडम आपके हुक्म के मुताबिक ही पॉलिसी बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। याद रखें कि पिछले दिनों शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के एक MNA ने पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाया था कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। उसका मतलब था कि पाकिस्तान टूटता टूट जाए, अल्लाह माफ़ करे। उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया गया कि पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए जदेल जवेद लतीफ़ ने लाहौर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसके हक़ में मरीम नवाज आ गई है कि जवेद लतीफ़ ने जो कुछ कहा ठीक कहा। इधर भी शाहिद हकान अब्बासी डबल गेम खेल गए। उन्होंने कहा कि मैं जवेद लतीफ़ के हक़ में नहीं हूँ, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए था। हम ये तो मुस्लिम लीग का अंदरूनी मामला है, क्योंकि अदारों पर हमला तो उनकी पुरानी रविश है, ये नई नहीं। लेकिन जबकि नून लीग ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ख़ुद इमरान खान भी अदारों पर हमले करते रहे और अगर उसकी वीडियो मीडिया चलाए तो उनको भी नदामत होगी। इमरान खान साहब इस वक्त अपोजिशन से मुकाबला कर रहे हैं, PDM के गुरखे जिन्होंने अरबों रुपये कमाया। दूसरी तरफ उनके साथ उनके ही मुखालफ सियासतदानों के आलाकार उनको गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन के कुछ लोग, कहा जा रहा है कि नवाज इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों का हिस्सा है और रात को भेस बदल कर एंटी इमरान खान ग्रुप के साथ मामलात करते हैं और उनको इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ बताते हैं। और इस मौके पर भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी उसके बारे में भी एक राज अफशा हुआ है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पुराने एक अफसर नून लीग को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और कहा जा रहा है कि इमरान खान इस सिलसिले में अब मज़ीद इंक्वायरियाँ करवाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक बात कह दी है कि मैंने अपने असम्बली में गुज़रा कोई तब अदारे उनके पोर्टफोलियो तब्दील करने हैं, लेकिन इस वक्त हर वज़ीर वज़ारत दाखिला का उम्मीदवार है, एनर्जी का उम्मीदवार है, एविएशन का उम्मीदवार है, जिन जिन अदारों में शिपिंग का उम्मीदवार है, इंफॉर्मेशन का उम्मीदवार है। लेकिन वज़ीर आज़म अपनी कोशिश करें मेरिट पर दे, लेकिन ख़ुसूसन उनकी इत्तेहादी जमातें MQM ने भी मज़ीद वजारत मांग ली, PTI काफ लीग ने भी मांग ली, और जबकि जनूबी पंजाब के वज़रा ने भी मांग ली, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए, जबकि ताकतवर हल्के अपने 3 लोगों को अहम वजारतों पर तैनात करना चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिम्मत है कि वो PDM के मुखालफिन के साथ साथ अपनी जमात के चंद मीर जाफ़रों के साथ भी या चंद लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकाबला कर रहे हैं।
और उनको भी साथ लेके चलने की कोशिश करें। नंबर गेम ना कम होने की वजह से वज़ीर आज़म खुल के नहीं खेल पाते। अगर उन्हें 2/3 मेजोरिटी मिलती तो वो यकीनन ऐसे लोगों से ब्लैक मेल ना होते और अवाम के लिए बेहतर फैसला कर पाते। ना दूसरी तरफ मरीम नवाज़ को 16 मार्च को हाई कोर्ट ने एक तो ज़मानत की मंसूई के लिए तलब किया है और एक जाती उम्रा के सिलसिले में एक केस में दोबारा तलब किया। आज उन्होंने अपने वकला से मशावरत की और वकला ने हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ नहीं है, हम इसको 2-3 माह तक आराम तक आगे ले जा सकते हैं। तो हम ये फ़ैसला हाई कोर्ट ने करना है। क्या मरीम नवाज़ को नैब गिरफ़्तार करती है? ज़मानत फौरी तौर पर उनकी रिजेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, आगे जाती है। लेकिन जहां पीडीएम इंतशार का शिकार है वहां इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीटीआई भी कोई मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं कर रहे और आपस में लोगों की खिदमत करने की बजाय वर्क फ्राम होम या वर्क फ्राम सोशल मीडिया एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन पे आ गया। सियासत को खिदमत और इबादत की बजाय गालम गलोच की तरफ ले जाया जा रहा है, जो कि जमहूरियत और अवाम दोनों के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ मुखालिफ करें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर की साजगार करे। आने वाले दिन फिर बुरे हालातों की निशानदेही है, लेकिन बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान की लिए खुशखबरियाँ आ रही हैं कि वो पाकिस्तान की अहमियत को समझ रहे हैं। मिडल ईस्ट और दीगर ममालिक, इवन के अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि इसके बगैर अमन मुमकिन नहीं। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।